आप सभी पालकों को चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल की इस इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो हम जैसे हर सत्र का शुभारंभ करते हैं, तो आज भी हम जानेंगे बच्चा के दुबलापन के बारे में। उससे पहले हमारी थीम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। हनुमान चालीसा का वह चौपाई, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मतलब बच्चे को हमें बल भी लाना है, बलवान बनाना है, बच्चे को बुद्धिमान बनाना है और बच्चे को विद्वान बनाना है। बच्चे को मतलब क्या है, इसका सरल शब्द में बोलूं, बच्चे को की शारीरिक विकास, बच्चे की मानसिक विकास और बच्चे की बौद्धिक विकास करना है ना। अब इसके लिए करना है तो क्या करेंगे, तीनों का विकास होगा, बच्चा हनुमान जैसे बनेगा ना भैया। हाँ बनेगा बिल्कुल। क्यों? जब हरहु कलेश विकार, हम उस बच्चे के अंदर की जो भी कलेश है, जो भी दुख है या जो भी उसको प्रॉब्लम है, उसको हम हल करेंगे, हरण करेंगे, तब जाके बच्चा का शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास अच्छा से होगा। सब तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे बच्चे का दुबलापन के बारे में। क्यों होता है बच्चे का दुबलापन, कारण क्या है, क्यों होता है बच्चे में दुबलापन? बच्चे में दुबलापन किसी भी पोषक तत्व की कमी के नाम से हो जाता है, वो या किसी भी प्रकार का उसको रोग हो जाता है, इस नाम से होता है। अब यह जो दुबलापन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये मतलब बच्चे का शरीर का वजन जो है उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ता। अब क्यों नहीं बढ़ता उम्र के हिसाब से वजन, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। पहले जानते हैं दुबलापन, मतलब अंडरवेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे का वजन नीचे है। अब यह भी 3 प्रकार का होता है कि नहीं होता है? दुबलापन भी 3 प्रकार का होता है, जिसको हम दुबलापन को हम एक प्रकार से बोले कुपोषण की श्रेणी में आता है। या अब बोलेंगे कि भैया हम हर चीज खिलाते पिलाते हैं तो भी नहीं होता। हाँ हो सकता है, आप जो भी चीज खिलाते पिलाते हो फिर भी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता है ना बच्चा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके खान पान अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हम नहीं बोल पाएंगे इसको। कई पेरेंट्स नाराजगी जा, अब हम तो हर चीज खिलाते हैं उसके बाद भी कैसे कुपोषण। कुपोषण का मतलब होता है पोषक तत्व की कमी हो जाना। तो हम अब जानते हैं बच्चे का दुबलापन क्यों होता है, वह कितने प्रकार का होता है। तो यह अंडरवेट और अंडर हाइट 2 प्रकार का यह होता है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बच्चे का अंडरवेट के बारे में। अंडरवेट का भी 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला होता है सामान्य दुबलापन, दूसरा है इसको नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल अंडरवेट, और मध्यम दुबलापन, और तीसरा होता है गंभीर दुबलापन। समझ गए ना? बच्चा दुबला पतला है उसमें भी कारण है, इसका 3 कारण होता है। पहला होता है सामान्य दुबलापन, दूसरा होता है मध्यम दुबलापन और तीसरा होता है गंभीर दुबलापन। मध्य सामान्य दुबलापन क्या होता है, बच्चे को किसी भी प्रकार का कभी भी कुछ रोग लग जाता है ना, जैसे पतला दस्त हो गया बच्चा कुछ दिन के लिए तो वह दुबला हो जाता है, बुखार आ गया बच्चे को कुछ दिन के लिए तो वह दुबला हो जाता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, यह कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक होना ही होना है, 100% हो जाता है। इसको हम बोले सामान्य दुबलापन है, सामान्य इसका वेट कम हुआ है। अब आता है मध्यम दुबलापन। मध्यम दुबलापन कई कारण से माताओं में, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान दवाई नहीं खाई या और कई कारण से बच्चे को सही से पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहा है, उसके नाम से भी बच्चा दुबला हो जाता है, उसको बोलते हैं मध्यम दुबलापन। मध्यम कुपोषित बच्चा मतलब यह बच्चा
को हम थोड़ा सा प्रयास करें तो यह बच्चा सामान्य श्रेणी में आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना में यह बच्चा सामान्य श्रेणी में आ जाता है। और एक होता है गंभीर दुबलापन। गंभीर दुबलापन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गंभीर दुबलापन मतलब वह बच्चा बहुत ज्यादा गंभीर कुपोषित है, उसको आने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता भैया, 1 से 1.5 साल लग जाता है। ताकि बच्चा कोई कारणवश, हो सकता है बच्चे की माँ को सिकल सेल हो तो बच्चे को भी सिकल सेल है, या और कई कारण होता है जिसके नाम से यह बच्चा बहुत ज्यादा अति गंभीर हो जाता है और बच्चा दुबला हो जाता है। अब हम जानते हैं कारण को। अब सामान्य का हमने बता दिया, मध्यम का कुछ कारण होता है, अब गंभीर दुबलापन का भी और कई कारण होता है। अब दुबला बन के हम कारण बताएं, बच्चे को कई प्रकार से रोग होने के नाम से होता है। रोग लगने के नाम से होता है दुबलापन, सामान्य दुबलापन, मध्यम दुबलापन। मध्यम जैसे छोटा मोटा बुखार उखार आए तो हो जाता है, वो अलग है। लेकिन गंभीर जो दुबलापन होता है वह जो टीबी है, यक्षमा है, खसरा है, या अन्य प्रकार के गंभीर रोग से पीड़ित होते हैं जिसके नाम से बच्चा अति दुबला हो जाता है। दूसरा होता है मां ने के द्वारा गर्भावस्था के दौरान जीवन अच्छा से नहीं जिया है, मतलब उसकी जो जीवन शैली होता है ना, गर्भावस्था के दौरान लापरवाही बोल दूंगा सीधा सीधा, के दौरान लापरवाही बोलेंगे ना भाई, इसको सीधा सीधा लापरवाही बोलेंगे कि भाई उसको हमने बोला कि हर महीना स्वास्थ्य जांच कीजिए, उन्होंने स्वास्थ्य जांच नहीं कराई। उसको आयरन का 100 टेबलेट खाने के लिए बोला गया था, 100 टेबलेट नहीं खाई। उसको पौष्टिक आहार खाने के लिए बोला गया था, पौष्टिक आहार नहीं खाई। तो लापरवाही हुआ कि नहीं हुआ? वो होगा ना, कैसे भैया होगा? बिल्कुल सही है। मैं यही बोलता हूं सीधा लापरवाही भैया। आपको अब बताया गया है कि नहीं बताया गया? हमारे आंगनबाड़ी दीदी ने बताई, नर्स दीदी ने बताई, डॉक्टर ने भी बताया, उसके बाद भी आपने आयरन का 100 टेबलेट नहीं खाया, स्वास्थ्य जांच अच्छा से समय पे नहीं किया, पौष्टिक आहार नहीं खाया। अरे अभी तो छत्तीसगढ़ शासन के हमारा महतारी जतन योजना चल रही, कितनी अच्छी योजना है हमारी छत्तीसगढ़ शासन की। क्यों नहीं खिलाते महतारी जतन योजना का लाभ, क्यों नहीं दिलाते? वहां पर तिरंगा भोजन मिलता है, हाँ अच्छा अच्छा मेनू मिलता है भैया। तो ये चीज है ताकि हमारे जो बच्चा है अच्छा हो। प्रधानमंत्री मातृत्व सहायता योजना चल रही है ताकि आपको अच्छा अच्छा पौष्टिक आहार मिले, और आप नहीं दे रहे हो तो आपके बच्चा जो होता है गंभीर रूप से दुबलापन हो रहा है, तो यह है गर्भावस्था के दौरान आपकी लापरवाही है। तीसरा होता है पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण, बच्चा दुबला है उसका सिर्फ प्रमुख रूप से मैं बोलता हूं सिर्फ 3 ही कारण होता है। क्यों? रोग लग गया, प्रकृति ने दे दिया, हम मान गए, गर्भावस्था दौरान लापरवाही आपने किया। अब होता है पारिवारिक कारण। क्या होता है पारिवारिक कारण? जो होता है कई कारण से हो सकता है पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा ना हो, गरीबी है, तो भैया गरीबी है ठीक है, लेकिन भैया तो मातृत्व सहायता योजना चल रही प्रधानमंत्री की, छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी जतन योजना चल रही, तो आप उसका लाभ क्यों नहीं ले रहे हो? गलती आपकी है ना, क्यों नहीं ले रहे हो उसके लाभ? आपको लाभ लेना चाहिए था, लाभ नहीं ले रहे हो, मर देते हो शासन प्रशासन के ऊपर। हर चीज को शासन प्रशासन के ऊपर मत मरिए। पारिवारिक कारण, आप बहुत ज्यादा वहां जैसे नशा कर रहे हैं, नशा कर अब टून होके आ रहे बाप, जरा से भी बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, नहीं देते हैं ना भाई, उसको तो पीने से फुर्सत मिले तब ना। या माताएं भी नशा करती है कि कई प्रकार के, उस कारण से भी बच्चा दुबला पतला हो सकता है। और कई जो होता है, या तो दोनों दोनों कामकाजी है, तो काम काज में निकल गए तो सुबह से बच्चे को दूध पिलाए, निकल गए, दोपहर को 1 बजे आके दूध पिला रही है, जबकि उस बच्चे को सतत स्तनपान की जरूरत है, स्तनपान नहीं करा रहे, इस कारण से भी हो रहा है। अब हो गया सो हो गया भैया। अब हम जानते हैं
कि भाई हमें इसके बारे में क्यों चिंता करना चाहिए। इसलिए चिंता करना चाहिए ताकि जो दुबला पतला जो बच्चा होता है कुपोषित हो जाता है, और जहां कुपोषित हुआ बच्चा तो बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। जब बच्चे के तीनों विकास नहीं होगा तो बच्चा पिछड़ते हुए चला जाएगा, पिछड़ते हुए चला जाएगा। और आपने अभी ध्यान नहीं दिया, बाद में लाखों रुपए के कोचिंग करा लो, बेटा तुम्हारा आईएएस नहीं बनेगा। लिख के ले लो मेरे से भैया। राजा का बेटा राजा क्यों बनता है? क्योंकि वो बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही, गर्भावस्था से ही केयर करना चालू कर देते हैं। आप भी केयर करना चालू कर दीजिए, तब भी आपका बेटा राजा बनेगा। जो ब्रेन का विकास होना है, समस्त जो ब्रेन का विकास होना है प्रथम 6 साल में होना है, इसलिए जितना भी ताकत आपको लगाना है प्रथम 6 साल में लगा लीजिए। दुबलापन में जो होता है बच्चा, और ये देखने पड़ता है जल्दी से जल्दी बीमार होता है कि नहीं होता है, और मृत्यु होने की भी संभावनाएं बहुत अधिक होती है। अब करते हैं, चलो खैर दुबला हो गया तो हो गया, अब हम इसका उपचार करते हैं। दुबलापन का उपचार, क्या क्या उपचार करोगे भैया? मैं आप लोगों को एक फोटो शेयर करना चाहता हूं। ये है, ये देख रहे हैं, ये जो बच्चा है पहले इस तरह से दिखाई देता था, उसके बाद हमने जब देखा, देखिए आप कैसा दिख रहे हैं बच्चा, और 15 दिन के बाद देखिए कैसा है बच्चा, और 1 महीना के बाद देखिए कैसा है बच्चा। क्या हमने इसको बहुत ज्यादा दवाई दिया? नहीं। लिखा है ना, उम्मीद की किरण बन के आई, ये पत्रिका में भी छपा था। तो ये है, बच्चा दुबलापन है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक तेल आता है, आयुर्वेदिक तेल होता है ना, महामास का तेल, उसको खूब मालिश करे बच्चे को। मैंने इसको मालिश करके सिखाया, जो बच्चे का भी तस्वीर दिखाया उसको मैंने मालिश कर करके ही बच्चे को कुपोषण की श्रेणी से ऊपर लाया। महामास तेल मतलब उसका मांस को बढ़ाता है, और अच्छा से मालिश कीजिए, बहुत सुंदर रिजल्ट आता है। योग्य चिकित्सक को दिखाए, ठीक है। और जैसे 6 माह से छोटा है बच्चा तो क्या करना है उसको? कंगारू मदर केयर, जिसके बारे में हमारा अलग से चैप्टर है, हम उसमें आपको बताएंगे। कंगारू मदर केयर मतलब ऐसा रख के बच्चे को गर्म देना है, और बच्चे को खान पान पे अच्छा ध्यान देना है। घर में जो भी खाना बच्चा बना है बच्चे को जरूर खिलाएं, और ज्यादा लंबा गैप मत करें। करते ना गैपिंग ज्यादा करते हैं ना, वो गैपिंग आपको नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा वसा की मात्रा की खिलाएं बच्चे को, और बार बार खिलाएं। 5 से 6 बार आप बच्चे को खिलाओ। जितना अच्छा से बच्चे को खिलाओगे उतना ही बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा से होगा। किसी भी प्रकार का, जैसे जंक फूड आता है ना, छोटे छोटे उसमें आता है ना, अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा ना, वो आता है ना, वो फाड़ फाड़ के खिलाते हैं, बच्चे लोग खाते हैं, बिल्कुल मत देना भाई। फूड पॉइजन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो जंक फूड से बचाना है। बच्चे को तिरंगा भोजन खिलाना है। तिरंगा भोजन मतलब दाल, हरा पत्तेदार सब्जी खिलाइए बच्चे को, और चावल खिलाए बच्चे को, या तो रोटी खिलाएं बच्चे को। ज्यादा से ज्यादा मतलब ये है कि मैं यही बोलूंगा, 1.5 से 2 घंटा में थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ, लेकिन अच्छे से खिलाओ। मैंने भी कुपोषण का जंग जीता था। मैंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर जिला के तिल्दा विकास खंड के 10 गांव को मैंने गोद लिया था, कुपोषण दूर करूंगा करके। और वहां से मालूम है आपको कितना परसेंट दूर हुआ है? 93% कुपोषण को हमने जीता। यहाँ पर 93% कुपोषण को हमने जीता, और वो भी 0 बजट पे। सरकार तो बहुत खर्चा करती है, हमने सरकार को दिखाया कि 0 बजट में भी हम कुपोषण के जंग को जीत सकते हैं। तत्कालीन जो हमारा महिला बाल विकास विभाग के सचिव थी एम गीता मैडम, जो आजकल स्वर्गीय हो चुकी है, वो आके देखी
और इस बात को प्रचार प्रसार की कि वास्तव में कुपोषण के जंग को जीत सकते हैं। तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री है मेनका गांधी, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया और उसका वीडियो बना के एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बना के सभी जगह दिखाया गया था। जीत सकते हैं, कुपोषण को जीत सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ हमको खान पान और बच्चे की रहन सहन पे ध्यान देके कुपोषण के जंग को अच्छा से हम जीत सकते हैं। बच्चे का कारण हम पता लगाएं पहले, किस कारण से हो रहा है। हो सकता है वह स्तनपान ढंग से नहीं कर पा रहा, इस नाम से उसका वजन कम हो गया हो, या हो सकता है उसका खान पान में जो गैपिंग है वह बहुत अधिक हो जाता है, इसके नाम से कुपोषण हो सकता है, या कोई रोग होता है उसके नाम से कुपोषण। हम पहले कारण को जाने और कारण जानने के बाद निवारण को हम जान सकते हैं। अच्छा से खाना खिलाइए बच्चे को, खिलाओगे ना भाई आप लोग, गैपिंग बस मत करना। और हमेशा बोलता हूं बच्चे को, हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है, रोज रोज बोलता हूं ना, आप ही लोग बोल दिए क्या, हाँ हाँ, पानी ले बढ़े फैदका और तेल ले बढ़े लइका। जितना अच्छा मालिश कराएं बच्चे को, जितना अच्छा मालिश हो बच्चे का वजन बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। और अतिरिक्त आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मालिश करें और बच्चे को, आपके घर में जो चीज है वो चीज बच्चे को खिलाइए। हमें नहीं बोलते मार्केट से ये ले लो, मार्केट से वो ले लो ऐसा करके, लेकिन तेल को आपको ले लेना भैया, महामास तेल, जैसे बच्चे दुबला है तो, और उसमें मालिश कीजिए। महामास मतलब मांस को बढ़ाता है, और जहां मांस बढ़ा शारीरिक विकास होगा, और शारीरिक विकास जहां हुआ मानसिक विकास होगा और बौद्धिक विकास होगा। ठीक, आप लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर आए हैं, आप लोग तो सुन रहे हैं। बहुत से पालक लोग मुझे निवेदन किया था कि सर आप जो यहाँ पर सिखाते हो पढ़ाते हो उसको यूट्यूब में भी डाला करो, इसलिए अब मैं इस जो लेक्चर्स होता है उसको भी यूट्यूब में डाल रहा हूँ। आप लोग भी यूट्यूब को, हमारी चैनल चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रतिदिन के प्रशिक्षण आपको नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। इतना आप लोगों को कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहता हूं, ताकि हम अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा बातें बता सके और बच्चे को एक हनुमान के रूप में बना सके। हनुमान मतलब किसका प्रतीक होता है, बलवान, बुद्धिमान और विद्वान, तीनों मिला के हनुमान। तो आप अपने बच्चे को हनुमान बनाना चाहते हो ना, बिल्कुल बनाइए भैया, और बढ़िया से बनाइए, और कुपोषण के जंग को जीतिए। और बच्चे के लिए और अच्छा अच्छा क्या 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 विकास करना है, कैसा विकास करना है, प्रतिदिन हमारी क्लास को अटेंड कीजिए, और बच्चे का एक उज्जवल भविष्य बनाएंगे। जब बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा तो हमारा देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।